हाँ जी बच्चों, किदां ठीक हो सारे। तो आपां पढ़ रहे सी बच्चों 9वीं जमात का लैसन भारतीय लोकतंत्र की स्थापना अते स्वरूप। आपां पढ़िया सी बच्चों इस दे विच भारतीय संविधान का निर्माण किवें होया। आपां पढ़िया सी भारतीय संविधान जिहड़ा वो 2 साल 11 महीने अते 18 दिनां दे विच बच्चों तैयार होया सी। तो और संविधान नूं तैयार किसने कीता सी? संविधान सभा ने। उस तो बाद पढ़िया बच्चों आपां प्रस्तावना दे बारे। तो अज आपां बच्चों पढ़ांगे स्रोतां बारे, सोर्सिस। भारतीय संविधान जिहड़ा है वो अलग अलग देशों तो जिहड़ा अलग अलग देशों के संविधान तो जिहड़ी चीज़ां वधिया सी, जिहड़े संविधान के लॉ वधिया सी, रूल्स एंड रेगूलेशन वधिया सी बाकी देशों के संविधान दे, तां ओह आपां अडॉप्ट कीते है आपदे संविधान दे विच, उन्होंने लागू करवाया है। और तां ही जिहड़ा एडा वड्डा जिहड़ा संविधान है भारत का वो तैयार होया बच्चों। और लगभग 3 साल लगे उन्होंने। ठीक है बच्चों, तो आओ पढ़ते हैं सोर्सिस के बारे, स्रोत। तो आपां कुछ देशों तो जिहड़े ने सिस्टम्स अडोप्ट किए हैं और अपने देश के संविधान दे विच आपां उन्हां नूं शामिल किया बच्चों। तो सब तो पहला अगर गल करिए ब्रिटेन, क्योंकि जदों भारत आज़ाद होया 15 अगस्त 1947 नूं और भारत का संविधान लागू होया बच्चों 26 जनवरी 1950 नूं। तो इस समय के दौरान जिहड़ा भारत का शासन है वो चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बच्चों। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप आपदे देश के संविधान में चलाया सी जदों तक अपना संविधान है जिहड़ा वो लागू नहीं हो गया सी। ठीक है बच्चों, इसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दियां लगभग 75% रिकमेंडेशन जिहड़ियां वो आपां मन्नियां ने आपदे देश के संविधान दे विच। इसे करके इसनूं ब्लू प्रिंट कहा जाता है भारतीय संविधान का, जीरोक्स कॉपी। याद आ गया बच्चों? हाँ जी। तो आपां गल कर रहे सी सब तो पहला ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जिहड़ा जिसने अपने उपर रूल किया, राज किया, आपां पता ही आपां अंग्रेज़ों के अधीन रहे। तो अंग्रेज़ों तो आपां जिहड़ा सिस्टम अडॉप्ट किया है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंटरी सिस्टम, 2 सदन, अपनी संसद दे 2 सदन, विधान पालिका दे 2 सदनी विधान पालिका कह सकते हैं, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कानून दा राज, रूल ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गल्लां ने जिहड़ियां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। आपां किहड़े देश के संविधान तो लईआं? ब्रिटेन तो। आपां नूं पता ही है सब तो ज़्यादा जिहड़ा अपने उपर प्रभाव रहा वो रहा किन्ना दा? ब्रिटेन का। लगभग किन्ने साल बच्चों? 350 साल। ठीक है, तो सब तो पहला आपां संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंटरी सिस्टम है जिहड़ा अपना। और अपने पार्लियामेंट दे विच किन्ने सदन ने बच्चों? 2। ठीक है ना। तो अंग्रेज जदों आए, किवें याद रख सकते हैं अंग्रेज आए तो उन्होंने आपदा ही सिस्टम जिहड़ा भारत विच लागू किया, आपदी संसदीय प्रणाली नूं लागू किया। ठीक है बच्चों। तो और भारतीय संसद के किन्ने सदन ने? 2, लोक सभा, राज सभा। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके कोल सिर्फ भारत की ही नागरिकता रहेगी। ठीक है बच्चों। सिंगल सिटीजनशिप इनू किवें याद रखांगे? ब्रिटेन का अपने उपर अधिकार रहा था। ब्रिटेन चाहता सी, ब्रिटेन ने बाकी सारी कंपनियां नूं, किन्ने भी कंपनियां आईयां, फ्रांसीसी कंपनी आई, ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने हरा दिता, वापस भेज दिता। तो इस तरह डच, फ्रांसीसी, पुर्तगालियां नूं हराया। और इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी वो कल्ली ही चाहती सी भी असी भारत के उपर की करिए, रूल करिए। तो उस तरीके नाल आपां याद रख सकते हैं कल्ला रूल किन्ना दा रहा? ब्रिटेन का। आपां सिंगल सिटीजनशिप सिर्फ तो सिर्फ भारत के नागरिकों के उपर किन्ना दा अधिकार सी? इंग्लैंड वालियां दा, ब्रिटेन का। कानून का राज, हाँ जी, तो उस टाइम सिर्फ तो सिर्फ ब्रिटेन गवर्नमेंट अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ कानून भारत में चलता सी। तो रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ वाला जो सिस्टम है आपां कित्थों अडॉप्ट किया? जिन्हों ने अपने उपर 350 साल राज किया। ठीक है बच्चों, इस तरीके नाल आपां इहनूं याद रख सकते हैं। और भारतीय संविधान दे विच जिहड़ी रिट्स लगाईयां जांदियां ने, हाँ जी, रिट्स
अगर तुहाडे अधिकारां नूं कोई खोंदा है, तुहाडे अधिकारां नूं कोई सरकार लागू नहीं करती, तो तुसी हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये आपां पढ़ांगे राइट्स वाले टॉपिक विच। तो रिट्स का कॉन्सैप्ट भी आपां किहड़े देश तो लिया? ब्रिटेन तो। संसदीय प्रणाली यानी कि संसद नाल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर की होएगा बच्चों? ब्रिटेन तो। दो सदनी बाई कैमरल सिस्टम, दो सदन यानी कि लोक सभा राज्य सभा, वह भी ब्रिटेन तो। सिंगल सिटीजनशिप भी जिहड़ा व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का ही नागरिक होएगा। कानून का राज, रूल ऑफ लॉ और रिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपां कित्थों लिया? सिर्फ तो सिर्फ ब्रिटेन तो। दूसरी गल करिए, दूसरा देश इस तो बाद तो वह है बच्चों अमेरिका, यूएसए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति नूं हटाउण दा प्रोसैस, तरीका, इंपीचमेंट। हाँ जी, उप राष्ट्रपति की पदवी, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाँ जी बच्चों, तो ये सारा सिस्टम आपां किहड़े देश तो लिया? अमेरिका तो। अमेरिका की गल करिए, ए फॉर अमेरिका। अमेरिका जिहड़ा दुनिया का सब तो शक्तिशाली देश है बच्चों। तो जिहड़ा शक्तिशाली होएगा उहदे कोल की होणगे? फिर राइट्स भी होणगे। ठीक है ना, तो आपां इस तरीके नाल इहनूं याद रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपां कित्थों लिया है? जिहड़ा दुनिया का सब तो शक्तिशाली देश है, तो शक्तिशाली देश है उहदे कोल की ने? अधिकार। उहदे कोल अधिकार ने तो उहदे कोल की है? सर्वोच्च। हाँ जी, भारत दे सब तो वड्डी अदालत किहड़ी है? सुप्रीम कोर्ट। जिहदे कोल अधिकार ने उहदे कोल सब तो उच्ची अदालत भी है। तो यह भी प्रोसैस आपां कित्थों लिया? अमेरिका तो। सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। तो यह की हुंदा बच्चों भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी अपने ही फैसले नूं दोबारा जिहड़ा है वो जांच कर सकती है, परख सकती है, दोबारा अपना फैसला सुना सकती है, उसनूं पुनर्निरीक्षण कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है। तो यह भी आपां पावर कित्थों लई है? अमेरिका तो। राष्ट्रपति नूं हटाउण दा तरीका, इंपीचमेंट प्रोसैस आपां पढ़िया सी ना बच्चों, राष्ट्रपति वाले टॉपिक 61 नंबर आर्टिकल। तो वह भी आपां कित्थों लिया? दुनिया के अगर सब तो शक्तिशाली राष्ट्रपति वो कित्थों दा है? अमेरिका का। तो अमेरिका के राष्ट्रपति नूं तो ही आपां जिहड़ा प्रोसैस लिया भारत के राष्ट्रपति नूं हटाउण दा। उप राष्ट्रपति, हाँ जी, जे राष्ट्रपति नूं हटाता तो फिर उस तो बाद पोस्ट नूं कौन संभालदा है? उप राष्ट्रपति। तो नाल दी नाल ही उसका भी ओहदा आपां कित्थों चक लिया? अमेरिका तो। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट। हुण देखो सुप्रीम कोर्ट आपां इत्थों अडॉप्ट किया सिस्टम, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिज नूं जिहड़ा हटाउण दा तरीका बच्चों वो भी आपां कित्थों लिया? अमेरिका तो। ये सारियां ही शक्तिशाली जिहड़ियां पावरां ने आपां कित्थों लईआं ने? शक्तिशाली देश तो। मौलिक अधिकार, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू कर सकती है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, फिर राष्ट्रपति नूं हटाना, राष्ट्रपति देश का सब तो पहला नागरिक है, फिर उन्होंने हटाता तो उप राष्ट्रपति की पोस्ट आ गई नाल दी नाल, और उस तो बाद आ गया रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजिस बच्चों। इस तो बाद अगला इंपॉर्टेंट कंट्री है बच्चों आयरलैंड। आयरलैंड इस तो आप लिया बच्चों राजनीति दे निर्देशक सिद्धांत। हाँ जी बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, और राज्यसभा दे 12 मैंबरां दी नॉमिनेशन। ठीक है बच्चों, राजनीति दे निर्देशक सिद्धांत, हाँ जी, वो आप कित्थों लिया है? आयरलैंड तो।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਥਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਇਰਨ ਮੈਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ। ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਇਰਨ ਮੈਨ, 12 ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। DPSP ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਜਰਮਨੀ। ਜਰਮਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ। ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ 352 ਆਰਟੀਕਲ, 356 ਤੇ 360, ਤਿੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਜੰਮ ਗਈ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਜੰਮ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 352, 356 ਤੇ 360, ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ फाइनेंशियल एमरजेंसी आप पढ़िया हुआ राष्ट्रपति वाले टॉपिक बच्चों। ठीक है, अगला कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो की लिया बच्चों आप कनकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 108। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਸਮ ਮਤਲਬ ਜੋੜ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਸ, ਆਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਕਿੰਦੀ ਕਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 108, ਇਕੱਠ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਫਰਾਂਸ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ और लिबर्टी, इक्वालिटी, फटर्निटी, ये तीनों चीज़ां भारतीय संविधान दे विच शामिल कीतियां गईयां ने बच्चों। और आपां किस
क्रांति तो लईਆਂ ਸੀ फ्रेंच रेवोल्यूशन तो, याद आ गया बच्चों। आप प्रैम्बल वाले च पढ़िया सी। रिपब्लिक गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र राज है, तो रिपब्लिक का कॉन्सैप्ट आप कितों लिया? फ्रांस तो। लिबर्टी, इक्वैलिटी, फर्टर्निटी, तीनों चीज़ां, आज़ादी, समानता, भाईचारा आप पढ़िया सी ना। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे विच लिखे गए हैं बच्चों शब्द। तो ये वाला कॉन्सैप्ट आप कितों लिया? फ्रांस तो। हाँ जी। अगले देश की गल करिए बच्चों, तो अगला देश है जापान। जापान तो आप लिया बच्चों कानून दी विधि। हाँ जी, प्रोसीजर ऑफ द लॉ, ठीक है ना। जिहड़ा प्रोसीजर है लॉ का, कानून का लॉ प्रोसीजर, तो वह आप कितों लिया? जापान तो। जापान एक छोटा जिहा देश है बच्चों, ठीक है ना। छोटे देश तो आप एडा वड्डा कॉन्सैप्ट लिया है, इस तरीके ना आप याद रखना है। जापान तो आप लिया? कानून की विधि, प्रोसीजर ऑफ द लॉ, ठीक है ना। प्रोसीजर तो किस तरीके नाल कानून जिहड़ा काम करता है, उस कॉन्सैप्ट आप कितों लिया बच्चों? जापान तो। ओके। अगला देश है बच्चों कैनेडा। कैनेडा तो आप लिया बच्चों संघवाद, फेडरल सिस्टम, संघवाद, फेडरल सिस्टम। हाँ जी, फेडरल सिस्टम मतलब केंद्र अते राज और केंद्र दी मजबूती। हाँ जी बच्चों, फेडरल सिस्टम, संघवाद आप लिया कैनेडा तो, जिसका मतलब है संघवाद, फेडरल सिस्टम, केंद्र अते राज, दो तरह की सरकारां भारत में काम करदियां ने, पर बाकी बचियां शक्तियां जिहड़ियां ने, रेजिडिशियल पावर्स ने, वो सारियां किस दे हत्थ होए ने बच्चों? केंद्र दे कोल ने। मतलब जिहड़े भी विषय बच गए उन्हां दे उपर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ तो सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि मजबूत केंद्र वाली सरकार, मजबूत केंद्र अते राज सरकारां दा कॉन्सैप्ट संघवाद, फेडरल सिस्टम आप कितों लिया? कैनेडा तो। ठीक है बच्चों, याद रखना है। संघवाद मजबूत केंद्र होंदा जिस विच सेंटर गवर्नमेंट मजबूत होएगी, यानी कि बाकी बचियां पावरां किहदे हत्थ होंदियां ने? केंद्र सरकार दे हत्थ विच। ठीक है बच्चों, संघवाद। अगला देश है बच्चों दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इस तो लिया बच्चों आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट, संविधान की सोध करन दा कॉन्सैप्ट बच्चों। भारतीय संविधान की सोध, हाँ जी, संविधान की अगर सोध करनी है तो आप किहड़े देश तो लिया? दक्षिणी अफ्रीका तो। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368। और दूसरा कॉन्सैप्ट लिया बच्चों आप राज सभा दे मैंबरां दा निर्वाचन। हाँ जी बच्चों, ये दो गल्लां तुसीं याद रखनियां ने। आर्टिकल 368 है। अगर आप भारतीय संविधान च कोई सोध करना चाहते हैं तो आप किहड़ा आर्टिकल वरतांगे? 368। और राज सभा के मैंबरां दा जिहड़ा निर्वाचन है बच्चों, वो आप कॉन्सैप्ट कित्थों लिया? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका जिहड़ा वो एक काफ़ी सालों तक बच्चों गुलाम देश रहा है और अंडर डिवेलपिंग कंट्री सी। तो हुण आप इस तरीके नाल याद रख सकते हैं भी दक्षिणी अफ्रीका जिहड़ा है उसनूं डिवेलप करने वास्ते की चाहिए बच्चों? एक तो उहदे संविधान च करनी पैगी सोध, और राज दे विच मैंबरां दा निर्वाचन करना पेगा। इस तरीके नाल याद रख सकते हो, राज सभा के मैंबरां दा निर्वाचन करांगे और सोध करांगे तो की हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका एक वधिया कंट्री बन जाएगा। ये तुहानूं याद करने के लिए दस रहा बच्चों, इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो। दक्षिणी अफ्रीका एक जिहड़ा काफ़ी सालों तक गुलाम रहा सी देश, उसनूं डिवेलप करने वास्ते, विकसित करने वास्ते की करना पेगा? संविधान में सोध करनी पेगी तो राज सभा के मैंबरां दा निर्वाचन करना पेगा बच्चों। और लास्ट कंट्री की गल करिए तो वह है बच्चों रूस। इस तो आप लए ने बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, जिहड़े कि आप भारतीय संविधान शामिल किए 42वीं सोध करके 1976 दे विच। ठीक है बच्चों, अलग तो यह टॉपिक पढ़ांगे आप मौलिक कर्तव्य वाला। तो रूस सब तो, अगर एक देश रह गया जिहड़ा रूस, तो इनू आप किवें याद रख सकते हैं? देखो रूस कहता भी सारे देशों तुसीं कुछ ना कुछ लिया भारतीय लोगों ने,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਰਤੱਵ ਲੈ ਲਏ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਲੈ ਲਏ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ, रूस तो 42वीं सोध 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 11, ठीक है बच्चों। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ठीक है बच्चों। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ, ਪਾਠ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक जोड़ा आप पढ़िया सब टॉपिक वो सी सोर्सिज, भारतीय संविधान के सोर्सिज, ठीक है बच्चों। तो मिलांगे आप अगली वीडियो पढ़ांगे अनुसूचियां बारे। इसे ही पाठ का अगला सब टॉपिक होएगा अनुसूचियां, शेड्यूल्स, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के विच, ध्यान नाल इस नूं पढ़ना है, अपनी कापियां पर नोट करना है। मिलांगे बहुत जल्द अगली वीडियो के नाल। ओके, थैंक यू।